बलूचिस्तान से गिरफ्तार कलअदम तंजीम के गुलजार इमाम शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। दुरुस्त रास्ते पर नहीं था। गिरफ्तारी के बाद माजी को परखने का मौका मिला। मसाइल का हल पुरअमन तरीके से मुमकिन है। सूबे के हुकूक की जंग आइन और कानून के दायरे में रहकर लड़ी जा सकती है। शंबे की तमाम साथियों से कौमी धारे में शामिल होने की अपील। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए वफाक से बात करेंगे। ज़िया लांगू का इजहार ख्याल। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी आज ISI का सबसे बड़ा कारनामा और इदारा जाती प्रोफेशनलिज्म का सबूत। बलोच नेशनल आर्मी और ब्रास के बानी रहनुमा की गिरफ्तारी पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला और दुनिया में दूसरा इंटेलिजेंस ऑपरेशन। एक्शन कई महीनों और मुतअद्दिद जुग्राफियाई इलाकों पर मुहित था। कार्रवाई को इंटेलिजेंस शोबे में हमेशा नुमाया कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। PTI में पतझड़, एक ही रोज दो बड़ी विकेटें गिर गईं। शीरी मजारी और फयाज चौहान का पार्टी छोड़ने का ऐलान। बच्चों और फैमिली की वजह से सियासत को खैरबाद कह रही हूं। आइंदा किसी भी जमात का हिस्सा नहीं बनूंगी। खातून रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में बयान हल्फी भी जमा करवा दिया। इमरान खान की पहली हिदायत थी, किसी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं करनी। इस हिदायत पर कान पकड़ लिए। तहरीक इंसाफ में ज्यादतियों की दास्तान तवील है। साबिक सूबाई वजीर का इल्जाम। असल चीज जिसकी वजह से मैं आज ये ऐलान कर रहा हूं कि मेरा PTI से अब कोई ताल्लुक नहीं है। सियासत मैं नहीं छोड़ रहा। गज वज के इस पाकिस्तान में सियासत। 9 मई के वाकयात का रिएक्शन। तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने का सिलसिला जारी। अब्दुल रज़्ज़ाक न्यासी, इफ्तिखार गिलानी और जलील शरकपुरी ने राहें जुदा कर लीं। कराची से रुकने सिंध असम्बली उमर अम्मारी और बिलाल गफ्फार भी अलग हो गए। पाक फौज सरहदों के मुहाफ़िज़, तनसीबात पर हमले काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार करने वालों का मौक़िफ़। जमशेद चीमा और मुसर्रद जमशेद चीमा भी खुदा हाफिज़ कहने को तैयार। जब हम कश्मीर के अवाम का राय शुमारी की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आप दहशत गर्दों की नुमाइंदगी कर रहे हो। हम दहशत गर्दों का नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। दहशत गर्द अगर है वो लोग हैं, वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। आपकी जिद्दोजहद की वजह से भारत का असल शक्ल जो है वो दुनिया के सामने। अगर अमन में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार रुकावट है। अगर दहशत गर्दी का मसला हल करने में कोई रुकावट है तो मोदी सरकार वो रुकावट है। हम दहशत गर्दों की नहीं, शहीदों की नुमाइंदगी करते हैं। कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें यकजुबान। मकबूजा वादी में राय शुमारी की बात करें तो दहशत गर्दी का इल्जाम लगा दिया जाता है। दहशत गर्द वो हैं जिन्होंने गुजरात में कत्लेआम किया। मोदी सरकार खित्ते के अमन में असल रुकावट है। भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखाते रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल करवाए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का बाग आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकिली की तहकीकात से मुतालिक केस। इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश। हुक्काम की PTI चेयरमैन से पूछगछ। अकादिर ट्रस्ट का रिकॉर्ड पहले ही एहतसाब ब्यूरो को मिल चुका। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड काबीना जवीन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक रसाई नहीं। साबिक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़।
अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस, बुशरा बीबी की 31 मई तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का इमरान खान की अहलिया को 5 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने का हुक्म। इमरान न्याजी साहब और शहजाद अकबर साहब ने खुर्द-बुर्द करके जो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आना था वो सुप्रीम कोर्ट के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो ये 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आया ही नहीं, हुकूमत पाकिस्तान को मिला ही नहीं, पाकिस्तान की अवाम पर खर्च हुआ ही नहीं। अब इसके एवज 458 कनाल जमीन इमरान न्याजी साहब को गिफ्ट की जाती है उसी प्रॉपर्टी टाइकून की तरफ से। बरतानिया से भिजवाए गए 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में नहीं आए। रकम सुप्रीम कोर्ट के खाते में मुंतकिल की गई। इसके बदले 458 कनाल अराजी इमरान खान को गिफ्ट हुई। ये तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 1 जून तक तोसी। गुजरांवाला की एंटी करप्शन कोर्ट ने आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर कर ली। साबिक वजीर आला पंजाब पर तरक्याती स्कीमों में 2 अरब रुपए की रिश्वत लेने का इल्जाम है। लाहौर की सेशन अदालत में जिले शाह कत्ल केस की समाअत। फरूख हबीब, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुल रशीद की अबूरी जमानत खारिज। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की अबूरी जमानत में 3 जून तक तौसी। निगरान वजीर आला पंजाब की सदारत में अहम इजलास। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस शरपसंदों की गिरफ्तारियों के हवाले से ब्रीफिंग। एहतजाज की आड़ में इमलाक पर हमले और जलाओ घेराव नाकाबिले बर्दाश्त। जिम्मेदार सजा से नहीं बच पाएंगे। मोहसिन नकवी का इयादा। अफवाज पाकिस्तान से एकजुहती का इजहार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। शुरका की फोर्सेस के हक में नारेबाजी। विहाड़ी, सरगोधा, लाड़काना, बहावलनगर, मिंशनाबाद, शिकारपुर और दीगर मकामात पर शहरियों का मुल्की सलामती के इदारों के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। आर्मी चीफ से अज़रबैजान के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। अस्करी और पेशा वाराना उमूर में ताउन के फ़रोग़ पर भी बातचीत। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज़ करती रही। नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। आइन ने अपील का हक नहीं दिया। पंजाब में इलेक्शन के मामले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत को नजरसानी में ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। आइनी मुकदमात में नया नुक्ता उठाया जा सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल आपकी दलील मान लें तो नजरसानी में असर-ए-नौ समाअत करना होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। ऑडियो लीक्स की तफ्तीश। इंक्वायरी कमीशन का आवाम से मालूमात के हुसूल के लिए पब्लिक नोटिस जारी। जिसके पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो वो बजरिया फ़ोन, ईमेल या डाक इरसाल करे। शिनाख्त जाहिर करना लाजमी करार। नामालूम ज़राए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएंगी। नोटिस का मतन। मुल्क के सियासी और मौशी हालात पर गौर के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। और मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा। बढ़ते दर्जा हरारत ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। पारा चढ़ते ही लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। कई मकामात पर बिजली गायब। अवाम दोहरे अजाब से दो चार।